कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जमीन पर एक वायरस फैल चुका है। दरअसल यह वायरस डॉक्टर्स के लैब में बंदरों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए बना था। इससे अब बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बंदर शिकार करने आए हुए हैं। यहाँ पर बारहसिंगा को देखकर सब उसके पीछे लग जाते हैं। ये बंदरों का सरदार सीसर है। तभी एक बारहसिंगा फिसलकर नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। सीसर अपने बेटे को वहीं पर रोककर नीचे देखता है, लेकिन उसका बेटा गिरे हुए बारहसिंगे की तरफ जाता है। लेकिन उसी समय वहां पर बेर उसके बेटे पर हमला कर देता है। तभी सीसर बीच में आ जाता है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और मदद के लिए पुकारता है। तभी उसका दोस्त कोबा पीछे से आता है और भालू की कमर में अपना भाला मार देता है और भालू गिरकर मर जाता है। फिर वे शिकार करके वापस अपने कबीले में चले जाते हैं। तभी सीसर को दूसरा बंदर ऊपर बुलाता है और दिखाता है कि सीसर की पत्नी को बच्चा होता है। सीसर अपने बेटे से कहता है कि वह अपने भाई से मिले। सीसर और उसका मार्क्विस आपस में बात करते हैं कि 2 सदी से ज्यादा हो चुका है कि हमें कोई इंसान नजर नहीं आया। शायद सारे इंसान मर चुके हैं या कुछ अभी भी बाकी हैं। मार्क्विस कहता है कि हमें शहर में जाकर पता करना चाहिए, लेकिन सीसर मना कर देता है और कहता है कि शांति से रहो। अगले दिन सीसर का बेटा अपने दोस्त के साथ मछली का शिकार करने जाता है और शिकार करके वापसी पर उसे एक इंसान कारवर नजर आता है। इंसान बहुत डर जाता है और अपनी बंदूक निकालता है और बंदूक से सीसर के बेटे पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर सीसर जाग जाता है। सभी बंदरों को इकट्ठा करके उस जगह पर जाता है। तभी कारवर के दूसरे दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं। यहां पर हमें मैल्कम से मिलवाया जाता है, जो कि डैम के रिसर्च में यहां पर आए थे क्योंकि उनके पास बिजली खत्म हो रही थी। तभी मैल्कम उनसे कहता है कि अपने हथियार नीचे रख दो और सीसर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। सारे इंसान यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि बंदर बोल रहे हैं। तभी सीसर उनसे कहता है कि यहां से चले जाओ और कभी लौटकर वापस मत आना। तभी उनका बैग वहीं रह जाता है और सीसर कोबा से कहता है कि इन सब का पीछा करो। पीछा करते हुए कोबा इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाता है। मैल्कम यहां पर अपने लीडर ड्राइफुस को बताता है कि उन्होंने उन बंदरों को देखा जो बात कर सकते थे। कोबा वापस आकर सीसर को बताता है कि वहां पर इंसानों का पूरा शहर बसा हुआ है। उसी समय सभी बंदर परेशान हो जाते हैं कि इंसानों को हमारा पता चल गया है और वे किसी भी समय हम पर हमला कर सकते हैं। सीसर कहता है कि हमें उन पर हमला करना है या नहीं, इसका फैसला मैं सुबह करूंगा। जाते समय कोबा सीसर से मिलता है और कहता है कि हमें इंसानों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगली सुबह सीसर इन सबको लेकर इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाता है। तभी मैल्कम सबसे आगे आता है और सीसर से बात करने की कोशिश करता है। वे सबको बताते हैं कि हम लोग जंग नहीं चाहते, मगर आप लोग फिर भी दोबारा जंगल में आए तो हमें जंग करनी पड़ेगी। सीसर का बेटा घोड़े से उतरकर आता है और मैल्कम को उसका बैग वापस करता है और वापस चले जाते हैं। इंसान बहुत डर जाते हैं और उनका ड्राइफुस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब हम सब लोग सुरक्षित हैं। अगर वे लोग वापस आए तो हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर मैल्कम ड्राइफुस से मिलता है और ड्राइफुस उसे बताता है कि हमारे पास बिजली खत्म होने वाली है। अगर जल्दी इस डैम का इंतजाम नहीं किया तो बहुत जल्द हम जो लोग जिंदा बचे हैं वे भी नहीं रहेंगे। मैल्कम उससे 3 दिन का समय मांगता है और कहता है कि मैं वहां जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वे मान जाएं। हमें जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैल्कम की पत्नी एली उसे कहती है कि वह भी उसके साथ चलेगी, लेकिन मैल्कम कहता है कि वह यहीं एलेक्जेंडर के साथ रहे। तभी एलेक्जेंडर आ जाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर ये सब मिलकर जंगल में जाते हैं। मैल्कम इन सबको गाड़ी में बैठाकर खुद बंदरों के पास चला जाता है और कहता है कि कोई गाड़ी से बाहर मत निकलना। जब मैल्कम वहां पहुंचता है तो बंदर उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर सीधे सीजर के पास ले जाते हैं। मैल्कम बताता है कि मुझे पता है कि आपने आने से मना किया था, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। हमें इसकी जरूरत है। अगर आप हमें वह लेने दें तो कोई जंग नहीं होगी, वरना इंसान आपसे जंग करने के लिए तैयार हैं। सीसर कहता है कि चलो दिखाओ, कौन सी जगह दिखाना चाहते हो। मैल्कम उन्हें डैम पर ले जाता है और सीसर को बताता है कि अगर हम बिजली ना ले सके तो हम इंसान नहीं बचेंगे। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझे मार डालो। सीसर मान जाता है और कहता है कि तुम अपने सारे हथियार हमें दे दो और अपना काम शुरू कर लो। लेकिन कोबा सीसर के इस फैसले से खुश नहीं होता और कहता है कि तुम इंसानों से दोस्ती ज्यादा बढ़ा रहे हो। दूसरी तरफ इंसानों को दिखाते हैं कि उनमें से एक आदमी कारवर उनसे खुश नहीं होता और वह कहता है कि ये जानवर हैं और इन्हें मार देना चाहिए। सुबह सीसर अपने कुछ दोस्तों के साथ उनके पास आता है और उनका काम देखने लगता है, लेकिन कोबा वहां नहीं आता। वहां से निकलकर सीधे इंसानों की बस्ती में जाता है और वहां जाकर हथियारों के कमरे में चला जाता है।
तभी ऊपर से इंसान आ जाते हैं, लेकिन कोबा भोला बनने की एक्टिंग करता है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। उधर इंसानों ने डैम पर काम करना शुरू कर दिया था। वे तार लगाते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं, मगर उसी समय छत का बड़ा टुकड़ा गिर जाता है और सीसर उन्हें बचा लेता है। उन्हें बाहर लाया जाता है और मैल्कम उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी सीसर का छोटा बेटा भागकर इंसानों के पास चला जाता है और उनसे खेलने लगता है। इंसानों के एक ट्रंक में चला जाता है और कार्वर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी बड़ा बेटा बीच में आ जाता है और कार्वर अपना हथियार निकाल लेता है। यह देखकर सीसर को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे मारते मारते रुक जाता है, लेकिन सीसर जब हथियार को देखता है तो उसका भरोसा टूट जाता है। वह हथियार को दूर नदी में फेंक देता है और मैल्कम से कहता है कि यहां से चले जाओ। जब सीजर घर आता है तो उसकी पत्नी बहुत बीमार होती है। उसके पीछे पीछे मैल्कम और उसकी पत्नी एली भी आ जाती हैं। पत्नी एली एक नर्स थी। जब सीजर की पत्नी को देखती है कि वह बीमार है तो कहती है कि मैं उसकी मदद कर सकती हूं और उसकी पत्नी को कुछ दवाइयां देती है। इससे सीजर खुश होता है और उन्हें एक दिन और देता है डैम का काम करने के लिए और कहता है कि हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। तभी कार्वर को उसके ट्रक में बंद कर दिया जाता है और बाकी लोग और बंदर काम पर लग जाते हैं। कोबा आता है, तभी उसकी टक्कर एलेक्सेंडर से हो जाती है। वह एलेक्सेंडर को मारने वाला होता है तो बीच में मार्क्विस आ जाता है। तभी पीछे से सीसोर आता है और कोबा को मना करता है। तभी सीसर को कोबा पर बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है। वहां से घर आने के बाद कोबा सीसर के बेटे को बताता है कि उसका बाप इंसानों पर बहुत भरोसा कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपने बाप का ख्याल रखना चाहिए, और मन ही मन वह सीजर के खिलाफ हो जाता है। अगली सुबह एलेक्सेंडर मार्क्विस को एक किताब देता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वे दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। यह देखकर एली और मैल्कम बहुत खुश होते हैं। कोबा दोबारा इंसानों की बस्ती में जाता है और उनके हथियार खाने में चला जाता है। वहां पर वही दोनों इंसान बैठकर पी रहे होते हैं तो कोबा भी उनके साथ हंसने खेलने लगता है और बैठ जाता है। मौका मिलते ही वह उनकी बंदूक उठाकर उन पर फायरिंग करता है और दोनों को मार देता है। मैल्कम और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाती है और बिजली आना शुरू हो जाती है। कोबा कार्वर के पास आता है और उसे जान से मार देता है। सीसर मैल्कम और उसकी पत्नी एली को लेकर अपने घर आता है और उन्हें अपनी पत्नी को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। तभी सीसर नीचे देखता है तो कोबा बंदूक से उस पर गोली चला देता है। सीसर को गोली लग जाती है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद कोबा बंदरों के घरों को भी जला देता है और इसका इल्जाम इंसानों पर लगा देता है और सभी को सीजर का बदला लेने के लिए तैयार करता है और कहता है कि हम इंसानों से लड़ेंगे, और वे भाग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि शहर में बिजली आ चुकी होती है और ड्राइफूस अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वह फिर रेडियो ऑपरेटर के पास जाता है और दूसरे बचे हुए इंसानों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तभी सारे बंदर कोबा की सरदारी में उन पर हमला कर देते हैं। इंसान अपने बचे हुए हथियारों से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उन पर मिसाइल और रॉकेट फेंके जाते हैं। बहुत से बंदर इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। तभी एक इंसान टैंक लेकर आ जाता है और कोबा उसकी तरफ भागता है और उसे मार देता है और खुद टैंक में बैठ जाता है। मैल्कम और एली अभी जंगल में होते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश में चलते हैं। उन्हें रास्ते में सीसर मिलता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैल्कम और एली उसे उठाकर एक गाड़ी में डालते हैं और मैल्कम उससे माफी मांगता है कि हम इंसानों ने गद्दारी की। तभी सीसर उन्हें सच्चाई बताता है कि यह काम उसके अपने बंदर कोबा का किया हुआ है। दूसरी तरफ कोबा अपने एक बंदर को इंसान को मारने के लिए कहता है, मगर वह कहता है कि अगर सीसर होता तो कभी यह जंग न होती। यह सुनकर कोबा को गुस्सा आता है और वह उसे उठाकर ले जाता है और छत से नीचे फेंक देता है, जिससे बाकी बंदर डर जाते हैं और उसका हुक्म मानने लगते हैं। तभी सीसर मैल्कम और एली को एक सुरक्षित जगह ले जाता है। वहां जाकर एली देखती है कि उसका काफी खून बह चुका है और अगर ऑपरेशन नहीं किया तो यह मर जाएगा, मगर ऑपरेशन करने के लिए जो औजार चाहिए थे वे शहर में थे। तभी मैल्कम कहता है कि मैं उसे लेकर आऊंगा। कोबा सभी इंसानों पर जीत हासिल कर चुका था और उन्हें कैद बना लिया था। सीसर के वफादार बंदर जिन्हें थे उन्हें एक गाड़ी में बंद कर दिया था। मैल्कम छुपे हुए रास्ते से शहर में पहुंचता है और ऑपरेशन के लिए जरूरी चीजें लेने लगता है। जब वह जाने लगता है तो सीसर का बेटा वहां आ जाता है। मैल्कम उसे बताता है कि तुम्हारे पापा अभी मरे नहीं हैं, बल्कि वे जिंदा हैं और हमारे साथ हैं। सीजर का बेटा उसे जाने देता है और खुद भी उसके साथ चला जाता है। तभी सीजर अपने बेटे को सच्चाई बताता है कि कोबा ने गद्दारी की और मुझे गोली मारी। बेटा वहां के हालात बताता है। तभी एली आती है और कहती है कि अगर ऑपरेशन में देरी की तो सीसर नहीं बच पाएगा। उसी वक्त ऑपरेशन करती है। सीसर का बेटा शहर में वापस आता है
और जिन बंदरों को कोबा ने कैद किया था उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है और बताता है कि सीसर भी जिंदा है। मैल्कम और एली आराम कर रहे होते हैं तो सीसर उठकर वहां पड़े हुए कैमरा को देखता है और उसमें अलेक्जेंडर का अपने छोटे बेटे से प्यार देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी मैल्कम उठकर उसके पास आता है और सीसर कहता है कि अभी मुझे जाना होगा वरना कोबा सभी इंसानों को मार डालेगा। मैल्कम उसे एक टनल के जरिए शहर तक ले जाता है। वहां जाकर मैल्कम देखता है कि ड्राइफुस और उसके साथी उस टावर को उड़ाने वाले थे और उन्होंने एक मिलिट्री से भी बात की थी जो भी मदद लेकर आ रही थी। तभी सीजर ऊपर टावर पर पहुंच जाता है। कोबा उसे देखकर बहुत हैरान होता है। मैल्कम उठकर अपनी बंदूक अपने साथियों पर सीधी कर लेता है और कहता है कि तुम इस टावर को नहीं उड़ाओगे, वे बहुत अच्छे हैं और उन्हें एक मौका और देना चाहिए। कोबा सीसर से कहता है कि अब तुम उनके नहीं बल्कि मैं राजा हूं और तुम बहुत कमजोर हो और इंसानों के दोस्त हो। तभी उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और कोबा सीसर को मारने लगता है। सीसर को गोली लगी हुई थी, इस वजह से वह कमजोर था। ड्राइफुस उसी समय बटन उठाकर उस बॉम्ब को फोड़ देता है और टावर नीचे गिरने लगता है जिससे सभी बंदर गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं। सीसर अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है मगर कोबा नीचे से उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। यह देखकर सीसर ऊपर से कोबा पर जंप करता है और उसे नीचे गिरा देता है। कोबा एक लोहे की रॉड को पकड़कर लटक जाता है और सीसर से उसे बचाने के लिए कहता है। सीसर इमोशनल होकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब उठाने वाला होता है तो उसे उसके किए हुए काम याद आ जाते हैं और वह उसे नीचे फेंक देता है। कोबा नीचे गिरकर मर जाता है और सभी बंदर सीसर के साथ मिल जाते हैं। तभी पीछे से मैल्कम आता है और सीसर को बताता है कि यहां पर मिलिट्री आ रही है और तुम यहां से चले जाओ वरना वह तुम सबको मार देगी। सीसर कहता है कि जंग हमने शुरू की थी और हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए और वह मैल्कम को वहां से जाने के लिए कहता है ताकि तुम जिंदा रहो। मैल्कम वहां से चला जाता है और सीजर और उसके साथी वहीं रहते हैं। सीजर उनके साथ वहां बैठ जाता है और मिलिट्री के आने का इंतजार करता है। यहीं पर फिल्म खत्म कर दी जाती है।